कैसे हैं? नेचुरल साइंस में विशाखा मैम में आप सभी का स्वागत है। बेटा इसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कोशिश करूंगी कि 91 to 150 तक कंप्लीट करा दूं। ये बेटा इसमें आप लोग को बिना टाइम वेस्ट किए और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ठीक है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। The pK of acetic acid and pKb of ammonium hydroxide are 4.76 and 4.75 respectively. The pH of ammonium acetate solution will be, क्या होगा? तो ये आप फॉर्मूला जानते होंगे, एक सेकंड, ये फॉर्मूला जानते होंगे आप। pH इज इक्वल टू 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb, ये फॉर्मूला पुट कर देंगे और यहाँ पे वैल्यू बस रख देना है 7 प्लस हाफ। यहाँ पे आपको दिया है, ये दिया है 4.76 माइनस 4.75। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे और कैलकुलेट करके देखोगे तो इसका आपको आंसर आ जाएगा 7.005, यानी ऑप्शन हमारा थर्ड सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट, lambda not m for NaCl, HCl and NaAC are 126.4, 425.991 या respectively. Then lambda not for HAC is, यहाँ मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा है कि इसका HAC मतलब क्या हुआ? एसिटिक एसिड का, ठीक है। तो चलिए हमको सब कुछ यहाँ पे दिया है, आपको एक ये मैं फॉर्मूला के थ्रू मतलब जितना जल्दी हो सके वो वाली हम ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। ट्रिक के माध्यम से हम जल्दी जल्दी करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि क्या दिया है, ये हमें निकालना है एसिटिक एसिड का, यानी कि CH3COOH, ठीक है, प्लस क्या दिया है NaCl। तो हमें मिलता क्या है, एक सेकेंड, हमें मिलता है जब रिएक्शन कराते हैं तो CH3COONA, जो यहाँ पे आपको दिया है NaC, ठीक है, ये मिलता है प्लस HCl। अब आपको क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो सारे इसको यहाँ इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा CH3COOH इक्वल टू CH3COONA प्लस HCl माइनस NaCl हो जाएगा। अब हम वैल्यू सबका पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमें निकालना था CH3COOH, लैम्डा नॉट यहाँ पे लिख दीजिए, मोलर कंडक्टिविटी है, सब में मोलर कंडक्टिविटी आप पुट कर दीजिएगा। हम ले गए थे तो हमारा था 91.0, वैल्यू सबका दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा 425.9 माइनस था 126.4, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारा लैम्डा नॉट CH3COOH आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा, आप करके देखना इसको, 390.5 एस सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन थर्ड सही है, ठीक है, हमारा इसमें भी ऑप्शन थर्ड सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर इज, इसमें आपको पता होगा बेटा मेटेलिक कैरेक्टर नीचे कैसे बढ़ता है, जब हम ऊपर से नीचे यानी डाउन आते हैं, एक सेकेंड, जब डाउन द ग्रुप आते हैं तो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है और जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो घटता है, ये तो आपको पता होगा। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा दिया है। देखिए एक अल्कली मेटल के दिए हैं, अल्कली का, और क्या दिया है, अल्कलाइन का भी एक दिया है, उसके बाद ग्रुप 14 और ग्रुप 15 का दिया है। तो ग्रुप 15 का सबसे कम हो गया, यानी फॉस्फोरस, कौन सा है, फॉस्फोरस किस में है सबसे कम, फॉस्फोरस इसमें भी है, फॉस्फोरस इसमें भी है, ठीक है। उसके बाद ग्रुप 14 आ जाएगा, इस दोनों में सेम है। उसके बाद हम देखते हैं सबसे ज़्यादा होगा ग्रुप फर्स्ट यानी सोडियम का, ये हो गया, और ग्रुप सेकेंड का ये, ठीक है। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ट्रेंड ये है फॉस्फोरस, सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम और फिर सबसे ज़्यादा सोडियम का, ये हमारा ट्रेंड है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The spin only magnetic movement in strong ligand field of D6 and of octahedral complexes, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पूछ दिया, D6 का पूछ रहा है, तो D6 का आप सभी को आता ही होगा, इसको ब्रेक कर लीजिए, ठीक है। ब्रेक करेंगे तो 3 नीचे हो जाते हैं और 2 ऊपर, तो ये 6 स्ट्रॉन्ग फील्ड में पेयरिंग हो जाता है, पेयरिंग कर दीजिए आप, पेयरिंग हो गए तो आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिले, 0। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही 0 मिले तो हमारा इसमें इस मैग्नेटिक मूवमेंट में क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। द रेट इज इक्वल टू PZABE पावर माइनस EA
अपॉन आर टी इन दिस इक्वेशन। पी रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट्स करता है आपको इसमें बता दे। इसमें वैसे फॉर्मूला आपको सभी को ये पता भी होगा ना, इसका मैग्नेटिक मोमेंट का निकालना है। एक बार एक बता भी देती हूँ। मी इज इक्वल टू एन अंडर रूट एन प्लस 2 होता है। इसमें बैठाएंगे एन इज इक्वल टू 1 पे इक्वल, जो कि 0 था, इसलिए 0 हमारा आंसर आ गया था उसका। अब नेक्स्ट में, अब इसमें क्या है, इसमें देखिए आपको एक चीज़ पता होगा, अरहेनियस इक्वेशन आप सभी को याद होगा, ठीक है। अरहेनियस, मेरा थोड़ा आवाज़ आज ख़राब हो गया है, इसलिए आप इसको ध्यान न देते हुए आप अपने पढ़ाई पर ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम लोग अरहेनियस इक्वेशन लिखते हैं। अरहेनियस इक्वेशन लिखते हैं के इज इक्वल टू ए ई पावर माइनस ई ए बाई आर टी होता है। तो इसमें सबकी आपको पता है, ये अरहेनियस कांस्टेंट हो गया, ये एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट हो गया, ये रेट कांस्टेंट हो गया, ये आपको जो आर होता है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर होता है ये, और ये आपका होता है एक्टिवेशन एनर्जी। तो पी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका स्टेरिक फैक्टर, ठीक है। पी हमारा क्या हो जाएगा, स्टेरिक फैक्टर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी सही है, ठीक है। ऑप्शन बी सही है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एच जी, मतलब इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया, आप लिखो इसको, ठीक है। इसको लिखते हैं, एच जी दिया है प्लस I2 दिया है, गैस में सब, ठीक है। इक्विलिब्रियम में 2HI हो गया। इसका दिया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, ठीक है। और नेक्स्ट बोल रहा है कि इसको हाफ कर दिया, Hg प्लस हाफ I2 कर दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट HI हो गया। अब इसको बोल रहा है, तो जब हम इधर कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो क्या चला जाता है, पावर में चला जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये पावर में चला गया, तो Kc का पावर हाफ हो गया, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन अंडर रूट Kc। ऑप्शन 4 सही है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन क्यूरिंग कालाजार। कालाजार किस क्योर करने के लिए हम कोलोइडल एंटीमनी का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है बेटा, ये एंटासिड की तरह काम करता है। और आपको इन सब दोनों के बारे में भी बता देती हूँ, पता नहीं हो सके तो आ जाएगा। कोलोइडल गोल्ड का यूज़ कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है बेटा, इसको भी आप जान लो। और आर्गीरोल जो है, इसका यूज़ करते हैं हम रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोनेट और ऑफ जिंक। कार्बोनेट और कौन सा है, देखिए कार्बोनेट और हमारा हो गया है ये कैलेमाइन, ठीक है। कैलेमाइन क्या होता है हमारा, कार्बोनेट और होता है, इसका फॉर्मूला होता है ZnCO3, ठीक है। जिंक ब्लेंड आप जानते ही हो, ZnS, ठीक है। सल्फाइड और जब पूछेगा तो ये हम बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बार बार आ जाता है, ठीक है। हाफ ऑफ अ रिएक्शन इज डबल एज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इसमें आप पूछ रहे हैं बेटा, तो इसको देखो, टी हाफ बोल रहा है सॉरी, टी हाफ हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का होता है। अब पावर हो जाता है, एक सेकेंड, सॉरी, टी हाफ इज इक्वल टू होता है, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर पावर 1 माइनस एन के। एन यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर होता है, ठीक है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर होता है। तो टी हाफ हम लिखते हैं, एन नंबर ऑफ ऑर्डर हो गया। तो अब कह रहा है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या बोल रहा है कि टी हाफ जो हो जाए डबल हो जाए, जैसे ही हम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को क्या करें, डबल करें। तो ये कब पॉसिबल है, जब हम क्या लिखें, n इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो n इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर पावर 1 हो जाएगा, जो कि कोई मतलब 0, यानी कि इसको डबल करेंगे तब ये डबल हो जाएगा। तो हमारा क्या रखना पड़ेगा, n इज इक्वल टू यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 करना पड़ेगा। ऑप्शन हमारा 1 सही है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3 में, ठीक है। तो ये आप
n इज इक्वल टू 3 बोल रहा है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी आपको पता है 3s 3p और 3d इतने तक जाता है। p में 1 बॉक्स, 3p अरे s में 1, p में 3 और d में 5 होते हैं। तो कितने ऑर्बिटल हो गए? 5 3 1, 5 3 8 1 9, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? हमारा ऑप्शन थर्ड सही है, 9। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं डबल बॉन्ड इन C2 कॉन्सिस्ट ऑफ एम। ये बेटा एमो डायग्राम से है। एमो डायग्राम आपको बनाना आता होगा, जैसे अगर 14 से ज़्यादा, देखो यहाँ पे टू कॉन्सिस्ट ऑफ, तो इसको हम बना लेते हैं 1s सिग्मा, इसमें 2 भर दिए, 1s सिग्मा स्टार, इसमें भी 2 भर दिए, फिर 2s सिग्मा, इसमें 2 भर दिए, फिर 2s सिग्मा स्टार, इसमें 2 भर दिए, 2 4 2 6 2 8 हो गया है, 8 4 4 बच गया हमारा। अब 2px में जाना है, 2py में जाना है, 2px और 2py, तो ये हमारा हो जाएगा, पहले सिंगल सिंगल भरेंगे फिर डबल डबल भरेंगे, 12 हो गए, यानी कि हमारा ये सिग्मा और पाई में जाएगा, ऑप्शन थर्ड सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ द फॉलोइंग इज। 2s ऑर्बिटल बोल रहा है इनमें से, तो आप क्या बेटा, जैसे आप जाते हो, एज वी गो डाउन द ग्रुप फर्स्ट देयर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल का इंक्रीज करते जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है, सो साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज एंड एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल डिक्रीजेज। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो एनर्जी कम होती जाएगी। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? पोटेशियम का है, यानी कि 1 सेकेंड, वैसे हमारा ऑप्शन सेकंड सही है। ठीक है, अब चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इसमें से कौन है? डाई मिथाइल अमीन है, ट्राई इथाइल अमीन है, अमोनिया है, एनिलीन है, इसमें से कौन है? तो एक स्ट्रॉन्गेस्ट बेस का ट्रेंड है बेटा, देखो एसिडिटी और बेसिसिटी। आपको क्या करना है, इसमें जितना ज़्यादा डोनेटिंग ग्रुप रहेगा, जितना ज़्यादा डोनेटिंग ग्रुप रहेगा वो क्या होगा? बेसिसिटी ज़्यादा शो करेगा। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, जितना आपको लगा होगा डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो वो इजीली क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को अपने लोन पेयर को देगा, डोनेट करेगा। ठीक है, तो इसमें बेटा देखो, इसमें डाई मिथाइल और ट्राई इथाइल में क्या हो जाता है कि ट्राई इथाइल कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस का इफेक्ट आ जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? डाई मिथाइल एमीन वाला। ठीक है, ये स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोएस्ट इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है आप बताओ? इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता है, सबसे ज़्यादा लोएस्ट होगा बेटा इसमें जिंक में। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं होता है। आप देखते हो जेडन में क्या होता है? फुलफिल होता है, आपको 4d भी फुल होता है, और 4d और 5s भी आपका फुल होता है, ये दोनों फुल होते हैं। तो ये इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा है? जिंक सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर केमिजॉर्प्शन। केमिजॉर्प्शन के लिए इनकरेक्ट कौन सा है? तो देखो बेटा, इसके लिए मैं आपको बहुत थोड़े समय में जल्दी जल्दी बताती हूँ। केमिजॉर्प्शन जो होता है हमारा, एक से केमिजॉर्प्शन क्या होता है? केमिजॉर्प्शन देख लो, केमिजॉर्प्शन इसमें क्या होता है कि ये फॉर्मेशन केमिकल बॉन्ड का करता है। ठीक है, केमिकल बॉन्ड का ये इरिवर्सिबल रिएक्शन देता है, वेरी स्पेसिफिक नेचर का होता है। ठीक है, और ये मल्टी लेयर जो होता है कि मल्टी लेयर इसमें जो होते हैं नहीं होते। ठीक है, इसमें मोनोलेयर बनता है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा था, इसलिए ऑप्शन हमारा बी सही है। ये इरिवर्सिबल होता है, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता ही होता है इसमें। ठीक है, और इसमें स्पेसिफिक इन नेचर भी होता है, लेकिन ये मल्टी मॉलिकुलर लेयर उसमें होता है, फिजियोजॉर्प्शन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द विथ डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का डाइल्यूशन क्या होगा? देखो इसके लिए मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा है ना, तो आपको बताती लो, देख लो इसमें मोलर कंडक्टिविटी में क्या होता है कि मोलर कंडक्टिविटी होता है Kc मल्टीप्लाइड बाई 1000। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि C हमारा क्या है? कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर। ठीक है, तो मोल पर लीटर। अब इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम
यानी कि हमारा जो C है m/v होता है। v यानी हमारा जैसे जैसे इसको बढ़ाएंगे ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो k मल्टीप्लाइड में v हो जाएगा। यानी जैसे जैसे हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हमारा क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी भी हमारी बढ़ेगी। तो इसका हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, इंक्रीजेस। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टा जी करेक्टली रिलेटेड टू ई नॉट सेल। ये तो बहुत ईजी है बेटा, आप इसको कर लो। डेल्टा, एक सेकेंड, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू होता है -NF ई नॉट सेल। ठीक है, अब आपको एक और इसी के साथ क्वेश्चन पूछता है, वो भी बता देती हूँ। देखो यहाँ पे पूछता है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या होगा। तो स्पॉन्टेनियस के लिए होता है डेल्टा जी जो होना चाहिए लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा जी अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The flocculating power of which of the following is highest for coagulation of Al2O3 XH2O सॉल्ट। ये बेटा पॉजिटिव सॉल्ट है, इसलिए इसको निगेटिव के साथ फ्लॉकुलेशन अच्छा करेगा। और निगेटिव में भी हम देखते हैं पावर जिसका ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर पॉजिटिव दिया है तो निगेटिव का पावर ज़्यादा देखेंगे, अगर निगेटिव दिया रहेगा तो पॉजिटिव का पावर ज़्यादा देखेंगे। ठीक है, इसका थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। The correct order of increasing bond dissociation enthalpy among the following is। इसमें देखिए आपको करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही, क्लोरीन सबसे ज़्यादा होगा, क्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही है। आइए रीज़न भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि रीज़न क्यों है। ठीक है, फर्स्ट तो इसमें क्या होता है कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, ये हमारा F2 का क्यों आ जाता है, F2 क्यों आ जाता है बीच में। तो इसमें जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, ये यानी कि F2 जो है बॉन्ड बिकम्स वीकर एंड इजिली ब्रोकन कर जाता है। ठीक है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण ये दोनों इतने छोटे हैं कि इनके बीच इतना ज़्यादा रिपल्सन होता है कि ये दोनों एक दूसरे से भागने लगते हैं, और भागते हैं तो जैसे ही भागेंगे तो ये बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा और ये ईजिली ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ NB इज। NB का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा क्रिप्टन। ठीक है, क्रिप्टन 4D4 5S1। इसको ध्यान रखना है, 4 होगा यहाँ पे। ठीक है, ये 4 होता है, एक्सेप्शन है, इसलिए क्वेश्चन इससे पूछा है। नेक्स्ट देखते हैं। What weight of copper deposit when 1 farad of electricity is passed through cupric salt solution। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत बार पूछा है, तो इसके लिए फॉर्मूला आप लिख लीजिए और फटाफट इसको बैठा दीजिएगा। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू Q अपॉन F। क्यों कितना दिया, 1 फैराडे, तो 1 फैराडे अगर हम बैठाते हैं 1 फैराडे अपॉन 1 फैराडे, तो फैराडे से फैराडे कैंसिल, तो वेट बराबर हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट आपको पता है क्या है, होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर यहाँ पे एन फैक्टर किसका पूछा था, एक सेकेंड, एन फैक्टर किसका पूछा है, ये क्यूप्रिक साल्ट का दिया है, यानी कि कॉपर +2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा वेट इज इक्वल टू था मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है, 63.5 अपॉन एन फैक्टर 2 हो गया, तो डिवाइड कर दो, 2 3 ज़ा 6, 1 आपको 3.175 हो जाएगा ग्राम। हमारा ऑप्शन सेकंड सही है। चलिए थोड़ा जल्दी करा रही हूँ बेटा क्योंकि कवर ज़्यादा करना है। द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबसन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज। अब देखो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, आप इस क्वेश्चन को देख करके घबरा मत। बोल रहा है कि कंबसन कराना है, किसका कंबसन क्या होता है, किसके प्रेजेंस में, O2 के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, तो ये बनाता है CO2 + 2H2 निकल जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि 1 मोल कंबसन करा रहा है तो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 2 मोल वाटर का प्रोड्यूस कर रहा है, 2 मोल वाटर का प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल। तो 1 मोल मीथेन यानी कि CH4, 1 मोल मीथेन में, और इसमें 16 ग्राम बोल रहा है, तो 16 ग्राम कैसे, 12 4 16, यानी कि 1 मोल इज इक्वल टू 16 ग्राम। 16 ग्राम 1 मोल से प्रोड्यूस हो रहा है, तो 2H2O के लिए कितना हो जाएगा, 2 × 2 + 16। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा
16 2 18 इंटू 18⁻36 ग्राम। ठीक है, ऑप्शन हमारा 4 से ये 36 ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल इज कैरिड आउट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम। तो ये एंजाइम होता है जाइमेज। ठीक है, एंजाइम कौन सा होता है, जाइमेज एंजाइम होता है। इसके थ्रू जैसे C6H12O6 हमारा ग्लूकोज होता है, जाइमेज जब डालते हैं, जाइमेज डाल दिए तो 2C2H5OH अल्कोहल बनाता है और CO2 निकल जाता है। ठीक है, चलिए अब इन्वर्टेज का कहाँ पे यूज़ होता है, तो सुक्रोज को ब्रेक करने में, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। चलिए आगे देख लेते हैं। 2 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस एट ए प्रेशर ऑफ 10 एटमोस्फेरिक एक्सपेंड आइसोथर्मली इनटू वैक्यूम। वैक्यूम बोल दिया बेटा। अब जैसे ही वैक्यूम बोला तो वैक्यूम में P क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो गया, तो वर्क भी क्या हो जाएगा, -P डेल्टा V होता है। और P ही जब 0 हो गया तो W भी क्या हो जाएगा, 0। हमारा ऑप्शन 4 सही है, 0। ठीक है, क्वेश्चन बेटा इजी पूछता है लेकिन थोड़ा ट्रिकी रहता है। हॉल हेरोल्ड प्रोसेस इज रिलेटेड विथ मेटलर्जी ऑफ विच मेटल। तो ये बेटा होता है एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन में। ठीक है, एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन में। और आप एक चीज़ और यहाँ पे देख लो कि बेयर प्रोसेस यूज़ होता है आपको उसके बॉक्साइट के, उसमें बॉक्साइट के एक्सट्रैक्शन में। ये भी अगर हो सकते तो पूछ ले अगले क्वेश्चन अगली बार। ठीक है, अब देखते हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमॉन्ग द हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स इज। तो इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पूछ रहा है, तो ग्रुप 15 में हम चलते हैं। इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट कैसे निकालते हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं कि स्टेबिलिटी जो होता है, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूसिंग कैरेक्टर के। तो यानी कि जिसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उसकी रिड्यूसिंग कम होगी, जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी उसकी रिड्यूसिंग ज़्यादा होगी। तो ग्रुप 15 में हम जाते हैं तो नीचे जब आप जाओगे तो बिस्मथ हाइड्राइड जो होता है वो लिस्ट स्टेबल होता है, क्योंकि जो बिस्मथ का साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है, सेंटर साइज बड़ा होता है। तो उसका जो होता है रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्राइड कम होता है। तो जैसे एक और चीज़ देख लो इसमें कि आप जब ग्रुप में नीचे जाते हो तो साइज बढ़ता है, ग्रुप में नीचे गए तो साइज बढ़ा, इंक्रीज साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो डिसोसिएशन इंथैल्पी क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो अमोनिया इज ए ओनली माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है और बिस्मथ जो होता है BiH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। H3 हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हर एक बार पूछ रहा है बेटा, इसको अच्छे से आप देख लो। ठीक है, और एक चीज़ हाँ हो सकता है कि ट्रेंड पूछ दे, तो ट्रेंड में ऐसे आप लिख लो BiH3 सबसे कम, SbH3, AsH3, PH3 और अमोनिया। ये आपको बेसिसिटी का ट्रेंड हो गया, और इसके अपोजिट कर दोगे तो वो आपके रिड्यूसिंग कैरेक्टर का ट्रेंड हो जाएगा। ये बेसिसिटी का है, इसके अपोजिट कर देना। ठीक है, हो जाएगा वो। उसके बाद हो जाएगा XeO3 XE डबल बॉन्ड O एक लोन पेयर बने, 8 होते हैं आउटर मोस्ट में एक्सी के। तो ये बेटा कितना बना रहा है, इसमें एक एक काउंटिंग करते हैं, दोनों नहीं थे, 1 2 3 4 बना रहे हैं, यानी sp3। ठीक है, sp3 यानी कि हमारा ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, इसका sp3 हो गया। जब आप F6 देखो, F6 लगाओ, 4 इधर से F लगा दो, इधर से एक लोन पेयर बच गया, तो यानी कि इसका हो जाता है sp3d3। SF6 है, sp3d3। तो ऑप्शन अब देख लो, इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा कि फर्स्ट का डी किस में आ रहा है, फर्स्ट का डी इसमें, सेकंड में ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, बाकी का भी आप ऐसे ही निकाल लेना, मैं आपको फॉर्मूला बता दी हूँ पिछले वीडियो में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल कौन सा है, तो सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है आपको अमेलगम ऑफ मरकरी विथ सॉलिड। ठीक है, ये सॉलिड का एग्जाम्पल हो जाएगा। और सॉलिड इन गैसियस का हो जाएगा कैम्फर, सॉलिड इन गैसियस का कैम्फर हो जाएगा। ठीक है, इसमें अभी पूछा नहीं, हो सकता है अगले में पूछ ले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
द एलिमेंट Z 119 वुड बी रिप्लेस्ड इन विच फैमिली ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो 118 जो हमारा होता है, 118 जाता है आपको लास्ट वाले में 18 ग्रुप में। तो ये 119 पूछा है तो ये जाएगा अल्कली में, ठीक है, अल्कली मेटल में जाएगा। और 120 पूछ देगा तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें से कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये तो करता है, ठीक है। आपको XE वाला सारे करते हैं, जेनॉन वाले। आपको NeF2 वाला नहीं करेगा, क्यों कि नियॉन जो होता है डज नॉट हैव d ऑर्बिटल्स टू एकोमोडेट F इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कि ये एकोमोडेट कर सके उसके F इलेक्ट्रॉन को, उसके पास d ऑर्बिटल नहीं होता है, ठीक है। और एक हो जाता है कि नियॉन डज नॉट हैव d ऑर्बिटल्स फॉर बॉन्डिंग ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बोथ नियॉन और F फ्लोरीन, दोनों का क्या होता है, साइज स्मॉल होता है, ये भी एक रीज़न है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्जेंट इज़ यूज्ड इन हेयर कंडीशनर। तो हेयर कंडीशनर में तो आपका यूज़ होता है पहला ही एसिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ठीक है, ये होता है। और एक चीज़ और आप ले लो ये वाला बेटा, कि जो ये होता है सोडियम लॉराइल सल्फेट, ये एनायनिक होता है सल्फेट बेटा, ये लॉन्ड्री में यूज़ होता है ये वाला। और आपको ये सोडियम डोडिसाइल बेंजीन सल्फेट ये टूथपेस्ट में यूज़ होता है। और पोटेशियम स्टीरेट जो होता है ये कॉस्मेटिक और ब्यूटी प्रोडक्ट में यूज़ होता है। इन चारों को भी ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैरियस मेथड इज़ यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ विच। तो ये बेटा स्पेशली हेलोजन के लिए होता है, इसका पूरा नाम ही होता है, इसका नाम ही होता है कैरियस हेलोजन मेथड एस्टिमेशन करने के लिए। लेकिन अगर पूछ दे नहीं करता है तो नहीं में बेटा ये करता है स्पेशली हेलोजन के लिए, लेकिन ये सल्फर और फास्फोरस में भी को भी डिटेक्ट करता है, ठीक है। अगर ऑप्शन में सभी रहे तो आप सभी लगा देना, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट, द स्टेप वाइज एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर रिलेटेड एज। देखो स्टेप वाइज पूछा है, तो स्टेप वाइज के लिए आप जानते हैं M+L, जब रिएक्शन कराओगे तो K1 तो ये हो जाता है Ml, ठीक है। फिर Ml को रिएक्शन कराओगे फिर लिगेंड से और K2 लिखोगे, K2 इक्विलिब्रियम में है ये, तो ये हो जाएगा Ml2, Ml2 + L, K3 करोगे तो ये हो जाएगा Ml3। तो ऐसे ही रिएक्शन कराते जाओगे तो ये बेटा प्रोडक्ट हैं, सारे प्रोडक्ट, यानी बीटा इज इक्वल टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है हमारा B4, K1 × K2 K3, ठीक है, ये प्रोडक्ट के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। द आइसोऑक्टेन इज, आइसोऑक्टेन आप लिखो, ठीक है। आइसोऑक्टेन होता है हमारा CH3 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 CH2 CH CH3 और CH3, ठीक है। अब आप देख लो लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 का हुआ, यानी कि 2 पर 2 है, 2 2 और एक 4 पर 2 2 4 ट्राईमिथाइल, इतने ही से मिल गया, हमारा ऑप्शन थर्ड सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द थर्मल साइक्लाइजेशन ऑफ ट्रांस 2,4 हेक्साडाइन गिव्स, क्या देता है 2,4 हेक्साडाइन। तो इसमें देखो बेटा, इसमें आपको 2-3 चीज़ बता देती हूँ, ठीक है। इसमें आप इस क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आप ध्यान ले लो, आप एक ट्रिक ले लो, ठीक है। इसके लिए होता है, आप 2-3 क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा। 4NTD या TC कर लीजिए, अब 4NPD, ठीक है, ये फॉर्मूला है। T थर्मल और C क्या होता है कॉनरोटेटरी, P आपको फोटोकेमिकल और D क्या होता है डिसरोटेटरी। तो देखो बेटा इसमें क्या है कि आपको जब ये फॉर्मूला याद रहेगा तो इससे हो जाएगा, यानी कि 4N 2,4 डाइइन, यानी 2 4N वाली आ गई 2,4 डाइइन। आप स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है, 1 2 3 1 एक सेकेंड 4 5 6, यानी कि 2 पर 4 पर 2 है, यानी 4N हो गया। TC यानी कॉन रोटेटरी, तो जब कॉन रोटेटरी होता है तो इसमें बेटा प्रोडक्ट बनता है ट्रांस, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। अगर यही फोटो वाला होता तो फोटो में बेटा सिस बनता है सॉरी, ठीक है, सिस बनता है।
और अगर आपको 4n+2 आ जाए तो उसमें TD लगा लेना, यानी थर्मल के साथ डिसरोटेटरी हो जाता है। और 4n+2 आ जाए PC यानी कि फोटो के साथ आप कॉनरोटेटरी लगा लेना। ठीक है, चलिए, तो हमारा ऑप्शन इसमें फर्स्ट सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हाइएस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स। इसमें से किस पॉलीमर में जो होता है सबसे ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा बेटा इंटरमोलिकुलर फोर्स नाइलॉन 6 में होता है, नाइलॉन 6 में। अब आपको बता भी देती हूँ इसका ट्रेंड, इसका देख लो बेटा। पॉलीप्रोपाइलीन सबसे ज़्यादा इसमें होता है, उसके बाद नाइलॉन 6 में, उसके बाद पॉलीथीन में, पॉलीथीन, फिर बुना एस में, सबसे कम होता है बुना एस में। ठीक है, ये ट्रेंड आप याद रखना, इससे आपको हेल्प मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट वन, व्हेन एन एराइल हैलाइड इज ट्रीटेड with the very strong basic amide in ion in liquid ammonia it is converted into aniline the intermediate। अब ये बेटा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया और सिंपल भी। इसमें बोल रहा है कि एराइल हैलाइड ले लीजिए। ठीक है, हमने ले लिया। इसको कह रहा है फिर स्ट्रॉन्ग बेसिक अमाइड से, तो NaNO2NH2। ठीक है, इससे कराया हमने रिएक्शन। तो ये क्या होता है कि आप यहाँ पे हाइड्रोजन निकाल लोगे तो ये Na+ और NH2-, तो ये माइनस क्या करता है, ये हाइड्रोजन को ले लेता है और ये यहाँ पे, ये पहले से आप ऐसे बॉन्ड बना लो। ठीक है, इसको हटा के, तो ये बॉन्ड आ जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे फॉर्मेशन और क्लोरीन क्या हो जाता है, लिविंग ग्रुप अच्छा है, निकल जाता है। तो ये आपको यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है ऐसे, ये होता है बेंजाइन। ठीक है, यही इंटरमीडिएट हमारा बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज़्यादा CO2 होता है। CO2 बेटा करता है, CO2 60%, CH4 होता है आपको 20%। आप इसको ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट होता है द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द स्क्वायर प्लेनर PTCN होल 4 2 ion ER। तो इसमें देख लो बेटा, PTCN यानी प्लैटिनम, CN का तो 0 हो जाएगा, तो प्लैटिनम 2+ आ जाएगा, प्लैटिनम +2 हो जाएगा। आपको इसका फॉर्मूला पता होगा, Xenon 4F14 5D9 6S1। ठीक है, तो अब कह रहा है 2 निकाल दिए, तो एक इसमें से निकालेंगे, एक इसमें से निकालेंगे, तो बच जाएगा Xenon 4F14 5D8। आप 8 उसमें भरिए, डी में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड CN क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, तो ये पेयरिंग करा देगा इसका भी। तो यहाँ से पेयरिंग करा दिया, तो अब क्या हो गया, जब पेयरिंग हो जाता है, पेयरिंग हो गया। ठीक है, तो पेयरिंग होने पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, 0 हो गए। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, फर्स्ट। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The deficiency of which vitamin cause increased fragility of RBCs and muscular weakness। तो ये बेटा ये विटामिन E की कमी से होता है। और आप एक चीज़ और ध्यान लो, विटामिन B12 की कमी से डिप्रेशन और एनेक्साइटी होता है। ठीक है, और विटामिन B6 की कमी से आपको हो जाता है ग्लोसाइटिस। ठीक है, और विटामिन K की कमी से बेटा ब्लीडिंग थक्का नहीं बनता है और ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल यहाँ पे तो दिया है, इंसुलिन है बेटा। वैसे एग्जाम्पल इसका हेमोग्लोबिन भी होता है। ठीक है, इंसुलिन, हेमोग्लोबिन, इंजाइम होता है बेटा, इंजाइम होते हैं। ठीक है, और फाइब्रस के ये सारे एग्जाम्पल फाइब्रस के हैं, बाकी क्या है, फाइब्रस के हैं एग्जाम्पल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो बेटा इसमें डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हम कहते हैं आपको कैनिजारो रिएक्शन को। ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन को हम ऑल्सो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है कि सेल्फ का क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन भी हो जाए, सेल्फ का रिडक्शन भी हो। ठीक है, आइए आपको दिखा देती हूँ इसको, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको दिखा देती हूँ। देखिए, जिस पर कैनिजारो में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि अल्फा हाइड्रोजन न हो। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन अल्डिहाइड और कीटोन हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, वो आपको कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा। तो आप इसमें
फॉर्मल्डिहाइड सबसे अच्छा ले लेंगे। फॉर्मल्डिहाइड आपने ले लिया 2 फॉर्मल्डिहाइड। तो इसमें और इस पर डाइल्यूट NaOH से रिएक्शन कराते हैं। डाइल्यूट तो इस एक बनता है, इसमें CH3OH अल्कोहल बन जाता है, और दूसरा बन जाता है साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यानी HC डबल बॉन्ड OONA। ठीक है, यानी कि इसमें दोनों, एक का रिडक्शन हो गया, एक का ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, दोनों हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडिशन ऑफ Br2 टू विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स मीजोडाइब्रोमाइड प्रोडक्ट। इसमें देखिए बेटा, मीजोडाइब्रोमाइड प्रोडक्ट बोल रहा है। अब आपको मैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको क्लियर कर देती हूँ। चलिए देखिए, इसमें क्या होता है, आप सिस, यहाँ पे पूछा है मीजो प्रोडक्ट पूछ रहा है ना, किससे बनेगा, तो आप ले लो सिस से। ठीक है, एक सिस लो, CH3H। तो इसका जब ब्रोमिनेशन कराओगे, ब्रोमिनेशन बेटा एंटी होता है, हमेशा ब्रोमिनेशन क्या होगा, एंटी होगा। तो इसमें क्या होगा, जब आप कराओगे तो इसमें रेसमिक मिक्सचर बनेगा। जब सिस वाले का हम कराते हैं तो रेसमिक मिक्सचर बनता है। इसको मैं ट्रिक के माध्यम से बता देती हूँ। कार सिस रिएक्शन कैसा होता है, ब्रोमिनेशन एंटी हमेशा होता है। आर क्या हो गया, रेसमिक मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, आप देख भी लो, ये आपको Br यहाँ पे, Br यहाँ पे। ठीक है, अपोजिट H। ये क्या होता है, अगर प्लस रहेगा तो ये इसका मिरर इमेज, जस्ट इसका मिरर इमेज बन जाएगा। ठीक है, Br यहाँ पे लिखो, H यहाँ पे लिखो, जस्ट मिरर इमेज, और ये निगेटिव रहेगा। ये रेसमिक हो गया। अब हम देखते हैं, ये सिस का देख लिए, सिस मतलब रेसमिक देगा। ट्रांस का देखते हैं, ट्रांस ब्यूटीन करके देख लेते हैं। ठीक है, CH3H। जब इसका ब्रोमिनेशन हम कराते हैं तो क्या देखते हैं, 4 की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, इसका भी ट्रिक, आप ट्रांस है ये, इसका भी ट्रिक ले लो, टैम, TAM, टैम। T से ट्रांस, A से एंटी, और M से क्या हो गया, मीजो। ठीक है, ये मीजो कंपाउंड देगा। अब जब हम रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या देता है, देखिए जैसे यहाँ पे CH3 Br यहाँ पे H, यहाँ पे ये प्लेन पोलराइज, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। ठीक है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। तो ये क्या होता है, नॉन ऑप्टिकल होता है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाता है, नॉन ये, इसलिए ये क्या होता है, मीजो कंपाउंड बनाता है। तो आप टैम से याद रखना, ट्रांस वाला टैम देगा, सिस वाला क्या, कार देगा। ठीक है, इससे आपको, इसमें ऑप्शन हमारा सेकंड सही है। आपको अगर यहाँ पे रेसमिक पूछा होता तो सिस ऑप्शन सही हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड ऑन हीटिंग विथ सोडा लाइम गिव, क्या देगा। अब इसको लिख लेते हैं, बेंजोइक एसिड बोल रहा है ना, आप लिखिए बेंजोइक एसिड COOH। ठीक है, इसको किससे, सोडा लाइम से कराना है, NaOH प्लस CaO से। सोडा लाइम हमारा ये होता है, NaOH CaO, सोडा लाइम होता है। तो इनके प्रेजेंस में डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है। ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन और बेंजीन बन जाता है, CO2 निकल जाता है। तो इसको और एक नाम से डी कार्बोक्सिलेशन से भी पूछ सकता है। इसमें क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन होता है, बेंजीन बनता है। चलिए, नेम द अल्किन विच ऑन ओजोनोलाइसिस गिव एसीटोन। ये तो सिंपल क्वेश्चन है बेटा, कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि कौन, इसमें आप अल्किन लेते हो। ठीक है, डबल बॉन्ड CH3 एसीटोन लेना है। तो हमने इसमें आप ब्रेक करके, O3 से ब्रेक करके हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ ऑक्सीजन बैठा देते हैं। तो दोनों तरफ ऑक्सीजन, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, 1 2 3 4 है, 2 पर और 3 पर डाइमिथाइल है, तो हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन टू ऑब्टेन बेंजल्डिहाइड फ्रॉम टॉल्यूइन बाई क्रोमाइल क्लोराइड। ये बहुत ही बार पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, ये तो आपको रट भी गया होगा। ठीक है, CH3 टॉल्यूइन से आपने रिएक्शन कराया है, क्रोमाइल क्लोराइड के प्रेजेंस में सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड भी होता है, तो ये बना देता है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो इसका नाम है इटार्ड रिएक्शन, बेंजल्डिहाइड बनाता है इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम साल्ट विथ एनिलीन एल्ड
पी अमीनो एजो बेंजीन, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये किसका एग्जाम्पल है, किस तरह के रिएक्शन का? तो क्या बोल रहा है, ठीक है, ये देखिए इसमें बोल रहा है कि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ले, यानी कि डाइजोनियम सॉल्ट लेना है। हमने डाइजोनियम सॉल्ट ले लिया, ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट हमने ले लिया N2+Cl-। एनिलीन के साथ रिएक्शन कराना है, एनिलीन के साथ रिएक्शन करा देंगे आप, यहाँ पे HNH2, तो ये आपको दे देगा, ठीक है, पैरा, यानी कि इसका स्ट्रक्चर ही आप बना लो, NH डबल बॉन्ड NH बेंजीन रिंग और NH2 लगा हुआ रहेगा, ठीक है। ये होता है पैरा अमीनो एजो बेंजीन। इसमें क्या हो रहा है बेटा कि इसमें जो होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ठीक है। यहाँ से ये H+ होता है, ये Cl के साथ निकल जाता है और यहाँ पे रिएक्शन जो होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। चलिए नेक्स्ट देते हैं। The main product of reduction of nitrobenzene in neutral solution with zinc dust and ammonium chloride is, ये क्या होगा, अब आप इसको बनाइए, नाइट्रोबेंजीन बोल रहा है, हमने नाइट्रोबेंजीन बना लिया, NO2 प्लस बोल रहा है जिंक डस्ट के साथ 4H और जिंक डस्ट और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, तो ये आपको देता है इंटरमीडिएट देगा NHOH, इसमें N फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन दे देता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन हमारा सेकंड फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन। बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट हीटेड विथ एक्वस सोडियम नाइट्राइट इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर गिव, क्या देगा? तो आप देखिए कह रहा है बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, बताइए इसका रिएक्शन है, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट BF4-, ठीक है। ये बोल रहा है इसका रिएक्शन कराना है सोडियम नाइट्राइट से NaNO2, हमने करा दिया, किसके उपस्थिति में? कॉपर, हीट कराएंगे तो बेटा ये यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोबेंजीन बन जाता है, NO2 बन जाएगा, ये वाला NO2 बन जाएगा बेटा, आके वहाँ पे अटैक हो जाएगा और N2 निकल जाता है, ठीक है, और प्लस NaBF4 भी एज इट इज़ निकल जाएगा, ये प्लस है तो इसके साथ रिएक्शन कर लेगा और NO2 यहाँ पे रिएक्ट करेगा, ये निकल जाएगा, ठीक है, ये आपका रिएक्शन होता है। तो इसमें आपको नाइट्रोबेंजीन बना, नाइट्रोबेंजीन थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। चलिए पोटेशियम, एक सेकेंड, किस पर थे हम? हाँ यहाँ पे थे, ये हो गया है 39-40। पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड ऑन हीटिंग विथ अल्काइल हैलाइड गिव्स एन अल्काइल थैलेमाइड, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन। ये देखो बेटा ये क्या होता है, ये आपको नेम रिएक्शन भी एक तरह से है, ठीक है, एक सेकंड, नेम रिएक्शन भी होता है। तो इसमें थैलेमाइड बोल रहा है, थैलेमाइड बना लीजिए, थैलेमाइड आपने बना लिया, C+O इस पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो ये आपका पोटेशियम आकर के यहाँ पे लग जाएगा बेटा NK+, और जब इसको अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि अल्काइल आके अटैच हो जाता है, ठीक है, अल्काइल आके अटैच हो जाएगा, C+O NR हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा जो रिएक्शन होता है ये इमाइड जो यहाँ पे होता है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, इमाइड जो होता है क्या होता है, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, OH भी अटैक कर रहा है, OH+ को ले लिया, तो ये बेटा आपका एक अच्छा क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट पोटेंसी स्वीटनर, आपका इसका ऑप्शन है, इसका ऑप्शन सही है एलिटेम, एलिटेम जो होता है 2000 टाइम्स स्वीटर होता है केन शुगर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, इसमें देख लीजिए मेजर प्रोडक्ट आपका जो है ये वाला बनेगा बेटा, इसको है CH3 CH2
CH2 CH Br CH3, ठीक है, अल्कोहलिक KOH डाला हुआ है। तो OH जो होता है H को यहाँ से ले लेगा, यहाँ से H निकल जाएगा एक, ठीक है, ये एक निकल गया, तो H निकल गया, तो यहाँ पे क्या आ गया आपको, H निकाल लेगा यहाँ से, तो ये वाला जो होता है बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे माइग्रेट करेगा और ब्रोमीन लिविंग ग्रुप अच्छा होता है, निकल जाएगा। तो आपका जो होता है यहाँ पर, यानी कि ये जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ऑप्शन में हमारा कौन सही दिया है, हमारा ऑप्शन 4 सही है, ठीक है। अब आइए, Which of the following is the correct order of wavelength of adsorption in the visible region? Visible region में कौन सा इसमें दिख रहा है, क्लियर, हम देख लेते हैं visible region में कौन सा। तो बेटा इसमें आपको एनर्जी का पता होगा, ठीक है, एनर्जी का ट्रेंड पता है कि एनर्जी क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब जो होता है Sc/λ होता है, लैम्डा क्या है हमारा वेवलेंथ, यानी ये रेसिप्रोकल होता है, तो एनर्जी जिसकी ज़्यादा होगी लैम्डा वैल्यू कम होगी एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इसमें हम एनर्जी का ट्रेंड देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा मोर एनर्जी गिवन देना पड़ेगा हमें किसे, तो जो हमारा जो ये होते हैं क्या बोलते हैं लिगेंड्स जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स जो होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोकेमिकल से आप देखोगे तो उस सीरीज से, तो उसमें लिगेंड्स जो होते हैं NO2, यहाँ पे NO2 माइनस दिया है, दूसरे में NH3 दिया है और तीसरे में H2O दिया है। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स जो होते हैं और ये वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं। तो ये एनर्जी गिवन इनको ज़्यादा दिया जाता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, जिससे क्या होता है विजिबल रीजन में एक्साइटेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जब ये एनर्जी की ट्रेंड है तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, वेवलेंथ का ट्रेंड, एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन का ट्रेंड इसके अपोजिट हो जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा निकेल H2O +2 वाला सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद फिर अमोनिया वाला हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन देख लो आप, सबसे ज़्यादा किस में दिया है, वाटर वाले में, एक सेकेंड, सबसे ज़्यादा वाटर वाला कहाँ है, ऑप्शन वाटर, ये रहा, ठीक है, हमारा ऑप्शन सेकंड सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। आप यहाँ पे द शुगर मोइटी प्रेजेंट इन DNA मॉलिक्यूल इज, तो ये होता है आपका बेटा βD2, एक सेकेंड, ये होता है βD ग्लूकोपाइरेनो, βD2 डिऑक्सीराइबोज, ये होता है आपको DNA मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट इज यूज्ड, किस में सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट यूज होता है, तो इसका ऑप्शन तो वैसे बेटा फेलिंग B में होता है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, ठीक है, टॉलेंस हो सकता है पूछ दे, तो बेयर वाले में आप लिख लेना पोटेशियम पर मैग्नेट होता है, KMnO4 होता है, और इसमें आपको टॉलेंस रिएजेंट जो होता है, टॉलेंस रिएजेंट में होता है आपको ये डाई अमीन, इसका टॉलेंस रिएजेंट के लिए लिख लो डाई अमीन सिल्वर 1 हाइड्रोक्साइड, ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट इसी को बोलते हैं, ठीक है। और फैलिंग 1 में कॉपर 2 सल्फेट यूज होता है, ठीक है, एज ए रीजन, ठीक है। ये सब याद रखना, छोटी छोटी चीज़ें, यहाँ तो ऑप्शन हमारा B सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर SNI मैकेनिज्म, SNI मैकेनिज्म के लिए यहाँ बेटा आप पढ़ोगे सारा, तो आपका ऑप्शन 3 सही है, ये इन्वर्जन होता है, क्योंकि ये इन्वर्जन होता है बेटा, और ये यहाँ पे दिया है फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप, तो इसमें 2 स्टेप होते ही नहीं है, ये गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये एक ही स्टेप रिएक्शन होता है और इसमें एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है, इंटरनल होता है, इसीलिए इसका नाम SNI यानी कि इंट्रा, यहाँ पे आई से मतलब क्या है, इंट्रा मॉलिकुलर, यानी कि ये अंदर से ही होता है, एक्सटर्नल नहीं होता है। तीनों ऑप्शन गलत है, हमारा सही है 3rd। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द CH, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH + H2O
प्रेजेंस में Hg+ होते हैं। ये बेटा यहाँ पे रिएक्शन जब आप देखोगे तो ये आपको मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग आएगा और रिएक्शन करा देता है। यहाँ पे बनता है HCH डबल बॉन्ड CHOH, इनॉल का फॉर्म होगा, इनॉल का टॉटोमेराइजेशन करा देते हैं तो ये अल्डिहाइड बन जाता है। यहाँ पे अल्डिहाइड बनता है बेटा। अगर यहाँ पे H की जगह कोई और दिया होता तो यहाँ पे बन जाता है आपका कीटोन। यहाँ पे अल्डिहाइड, ऑप्शन थर्ड हमारा सही है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं NMR के करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है। तो NMR में करेक्ट आप देखोगे तो एब्जॉर्प्शन बाई 6 मिथाइल प्रोटोन एपियर ऑफ फील्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन होता है। चलिए, ओके, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।